वेलकम बैक दोस्तों। और आज एक नई वीडियो के साथ हम आए हैं। और आज हम यूपीटीयू 2022 काउंसलिंग का जो फाइनल शेड्यूल है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल हमने इसका जो डिस्कशन है वो अभी तक इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमें लग रहा था कि हो सकता है इसमें कोई नया चेंज या फिर कोई जो नया अपडेट है वो हो सकता है। पर अब जैसा कि आप देख सकते हैं आज 30 सितंबर 2022 है, यानी आज रजिस्ट्रेशन की जो है एकदम फाइनल आखिरी डेट है। तो सबसे पहले तो आप जा कर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है या फिर अधूरा है। ठीक है। और आज 30 सितंबर 2022 है, आज आखिरी डेट है। और अभी तक जो है वेबसाइट पर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है शेड्यूल के रिगार्डिंग नया। तो इसलिए हमने सोचा कि अब जो है हम इसको एक्सप्लेन कर दें। इसलिए हमने अभी तक इसीलिए नहीं किया था क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ चेंज ये हो सकता है आगे कर दें इस टाइम पीरियड के बीच जब इन्होंने रिलीज़ किया था ये। ठीक है। तो इसीलिए अभी तक हमने जो है इसे एक्सप्लेन नहीं किया था, पर अब जो है हम इसे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और एक एक चीज़ जो है आपको डिटेल में बताएंगे कि कब क्या होगा। तो आज 30 सितंबर 2022 है और आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फ़ी और डॉक्यूमेंट अपलोड की आज आखिरी डेट है। किसी भी अगले राउंड में यानी राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 किसी भी नए राउंड में आपको एक नया यानी एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। जे और ये तो आपको पहले से ही पता है और हम हर वीडियो में आपको बता भी रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 5 तारीख से शुरू हो गया था, जो कि कल यानी 1 अक्टूबर 2022 रात तक चलेगा। और जो रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज राउंड 1 के लिए है, यानी अगर आपका जो पोर्टल है उस पर कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे रिस्पॉन्ड करना और उसे ठीक करने का जो टाइम है वो 2 अक्टूबर 2022 रात 12 बजे तक का है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज टू क्वेरी 2 अक्टूबर 2022 रात 12 बजे तक का वो टाइम दिया गया है। अब हम देखेंगे सबसे मेन चीज़। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, 2 अक्टूबर 2022 के बाद से लेकर सीधा 11 अक्टूबर 2022 को चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का जो ऑप्शन है वो ओपन किया है राउंड 1 के लिए। यानी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गैप दे दिया है, 8 दिन का गैप दे दिया है। अब ये 8 दिन का गैप क्यों दिया है ये तो पता नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गैप दे दिया है। वैसे इतना देना नहीं चाहिए पर इन्होंने दिया है तो क्या कर सकते हैं। और राउंड 1 की ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो है 11 अक्टूबर 2022 को शुरू होगी और 13 अक्टूबर 2022 रात 12 बजे जो है वो ख़त्म हो जाएगी। 2 दिन का टाइम दिया है, इस 2 दिन के अंदर ही आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, उसका ऑर्डर क्या होगा और चॉइस फिलिंग के लिए जो प्रीफ्रेंस है वो कैसे रखना है उसके लिए भी हम वीडियो लेकर आ जाएंगे अभी। तो उसके ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए। और चॉइस फिलिंग करने का इन्होंने जो टाइम है वो काफ़ी कम दिया है। पिछले साल यानी 2021 में थोड़ा ज़्यादा था, इस बार काफ़ी कम दिया है, सिर्फ 2 दिन ही दिए हैं। तो 2 दिन में चॉइस फिलिंग करना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनको सही प्रीफ्रेंस में लगाना फिर फाइनली लॉक करना, तो ये काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो उसकी चिंता मत आप कीजिए, हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे। फिर उसके अगले ही दिन यानी 14 अक्टूबर 2022 को आपका राउंड 1 का जो सीट अलॉटमेंट है वो हो जाएगा। यानी 14 अक्टूबर 2022 को जो है राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग कौन सी जो है आपको सीट मिली है राउंड 1 के अंदर। फिर 15 से 17 अक्टूबर 2022 के बीच जो है आपको फ्रीज़ या फ्लोट में से कोई एक ऑप्शन करना है। फ्रीज़ यानी आप उसे फिक्स करना चाहते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। फ्लोट यानी आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उससे बेटर ब्रांच या बेटर कॉलेज लेना चाहते हैं। और 15 से 17 अक्टूबर 2022 के बीच ही आपको जो सीट कंफर्मेशन की जो फ़ीस है यानी 20,000 रुपये फॉर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स और 12,000 यानी जो SC ST कैंडिडेट्स के लिए है वो आपको पे करनी है 15 से 17 के बीच में। और इसी तरह से राउंड 1 जो आपका ख़त्म हो जाता है। फिर उसके अगले दिन यानी 18 अक्टूबर 2022 से लेकर 20 अक्टूबर 2022 तक आपका राउंड 2 चलता है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, अल्ट्रेशन एंड लॉकिंग का ऑप्शन आपको आपके लिए ओपन हो जाता है। यानी अगर आप फ्लोट करते हैं और राउंड 2 में जाते हैं तो आपके लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुल जाता है और अल्ट्रेशन का भी ऑप्शन हो जाता है। यानी मान लीजिए राउंड 1 के लिए आपने चॉइस फिलिंग करी थी, अब आप उसमें कुछ अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, कुछ एडिट, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और नई चॉइस फिलिंग भी आप कर सकते हैं 18 से 20 तारीख के बीच। राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट की बात करें तो 21 अक्टूबर 2022 को हो जाएगा। उसको फ्रीज या फ्लोट आपको 22 से 25 के बीच करना है, 3 दिन का वक्त दिया गया है। और राउंड 2 की जो सीट कंफर्मेशन फ़ीस है वो आपको 22 से 25 के बीच में ही पे करनी है। फिर ऑनलाइन विड्रॉवल, पहली बार ऑनलाइन विड्रॉवल जो है वो आपका राउंड 2 में ओपन होगा 22 से 25 के बीच ही, जिसमें आपको रिफ़ंड मिलेगा। यानी अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं इस काउंसलिंग से तो आपको रिफ़ंड मिलेगा। अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 15,000 का रिफ़ंड मिलेगा। सॉरी,
अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 15,000 का मिलेगा, SC ST तो आपको 9,000 का जो है रिफ़ंड वो मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं राउंड 3। राउंड 3 यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो देखते हैं 26 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक राउंड 3 है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये कि यहाँ पे लिखा है लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस फील्ड विल आल्सो बी ट्रीटेड फॉर फर्दर राउंड्स इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग। अब ये जो राउंड 3 है ये आपका लास्ट ऑप्शन है चॉइसेस को चेंज करने का, यानी अल्ट्रेशन करने का। ये एकदम लास्ट राउंड है, इसके बाद आपको कोई भी अल्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आपको राउंड 1 में कोई सीट मिली, आपको पसंद नहीं आई, फिर आपने फ्लोट किया, आप राउंड 2 में आए। अब मान लीजिए राउंड 2 की सीट भी आपको पसंद नहीं आई, राउंड 3 में आए। अब राउंड 3 में अगर आपको कोई भी चॉइस फिलिंग में एडिट करना है, अल्ट्रेशन करना है, तो ये आपके पास आखिरी मौका होगा। इसके बाद आप जो अपनी चॉइस फिलिंग है उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद 31 अक्टूबर 2022 को आपका जो सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स विद फर्स्ट चॉइस अलॉटेड विल बी ऑटो फ्रीज। इसका मतलब 31 अक्टूबर को जो भी आपको सीट अलॉटमेंट होगा वो सीट आपकी ऑटो फ्रीज़ हो जाएगी, यानी वहाँ पे आपको फ्लोट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो ऑटो फ्रीज़ हो जाएगी, आप उसमें और कुछ नहीं कर सकते। फिर अगर आपको सीट में एडमिशन लेना है तो 1 से लेकर 1 अक्टूबर, सॉरी यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, ये 1 नवंबर होना चाहिए। तो 1 नवंबर से 2 नवंबर के बीच में जो है आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ीस जो है वो पे करनी है। फिर दूसरी बार विड्रॉल का ऑप्शन खुलेगा आपका 31 अक्टूबर 2022 से 2 नवंबर 2022। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंट है, काफ़ी गलत चीज़ें लिखी हुई हैं, और इसमें रिफ़ंड आप देख सकते हैं 10,000 और 6,000 का आपको मिलेगा। अब 1 नवंबर 2022 से 4 नवंबर 2022, ये 4 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस बीच आपको फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करनी है। फ़िज़िकल रिपोर्टिंग किन्हें करनी है? फ़िज़िकल रिपोर्टिंग उन्हें करनी है जिन्हों राउंड 1 में, राउंड 2 और राउंड 3 इन तीनों राउंड में कोई भी सीट मिली है। मान लीजिए आपको राउंड 1 में ही कोई सीट मिल जाती है और आप उसे फ्रीज़ करके एडमिशन ले लेते हैं राउंड 2 में या फिर राउंड 3 में, तो राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक अगर आपको कोई भी सीट मिलती है तो आपको 1 नवंबर से लेकर 4 नवंबर 2022 तक जो है फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करनी है अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जो आपका एडमिशन है और जो आपकी सीट है वो कैंसिल कर दी जाती है। उसके बाद अगर आप राउंड 3 से भी जो है उस फ्लोट करते हैं, यानी इसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, तो फिर राउंड 4 आपके लिए आता है सीट, ठीक है। और राउंड 4 का जो सीट अलॉटमेंट है वो 5 नवंबर को हो जाएगा। 5 नवंबर 2022 को राउंड 4 का सीट अलॉटमेंट होगा, और ये भी बिल्कुल राउंड 3 की तरह ही होगा, यानी ऑटो फ्रीज़ वाला सिस्टम। तो यहाँ पे भी जो आपको सीट मिलेगी वो ऑटो फ्रीज़ हो जाएगी। फिर अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो फिर सीट कन्फर्मेशन फ़ीस जो है वो देनी होगी 6 नवंबर से ले 7 नवंबर 2022 तक। फिर राउंड 4 के लिए फ़िज़िकल रिपोर्टिंग का टाइम भी 7 नवंबर से 9 नवंबर का इन्होंने दिया है। इसके बाद आता है राउंड 5। अब राउंड 5 जो है वो बेसिकली इंटरनल स्लाइडिंग राउंड है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अलॉट होता है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अलॉट होता है तो फिर आप जो है इंटरनल स्लाइडिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर इंटरनल स्लाइडिंग, अगर आप इंटरनल स्लाइडिंग करना चाहते हैं तो। पर ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो कि फ़िज़िकली रिपोर्टेड हो चुके होंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। मान लीजिए आपको राउंड 1, 2, 3, 4 इन चारों राउंड में कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलता है। अब आप उसमें इंटरनल स्लाइडिंग करना चाहते हो, मान लो कि आपको कोई एक ब्रांच मिलती है, आप चाहते हो कि उसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मुझे उससे अच्छी, उससे बेटर ब्रांच मिले, तो उसके लिए राउंड 5 ओपन होगा ऑनलाइन विलिंगनेस, और 7 नवंबर से 11 नवंबर के बीच आपको करनी होगी। पर ये आप तभी को कर पाएंगे जब आपको पहले जो है उसमें आप फिज़िकली रिपोर्टेड कर चुके हों। अगर आप पहले फ़िज़िकली रिपोर्ट नहीं कर रहे होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर 12 नवंबर को आपको जो है इंटरनल स्लाइडिंग का अलॉटमेंट हो जाएगा, अगर आपको कोई सीट मिलती है या सीट वैकेंट रहती है तो। फिर 12 नवंबर 2022 को ही इन्होंने कहा है सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड, ये बताएंगे कि स्पेशल राउंड के लिए कौन कौन सी सीट वैकेंसी हैं, और उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी फर्दर राउंड ओनली इफ़ सीट्स रिमेन वैकेंट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। फिर राउंड 6 के लिए 13 नवंबर 2022 से फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 नवंबर 2022 को ही ख़त्म हो जाएगा, यानी उसी दिन होगा, उसी दिन हो जाएगा पूरा। ऑनलाइन चॉइस लॉगिंग 13 से 17 नवंबर 2022 के बीच चलेगी, और जो राउंड 6 है उसका सीट अलॉटमेंट 18 नवंबर 2022 को हो जाएगा।
और नेक्स्ट राउंड तभी होगा अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई सीट वैकेंट रहती है, वरना नहीं। और अगर ऐसा होता है तो राउंड 7 आपका स्टार्ट होगा, जो कि 19 नवंबर 2022 से स्टार्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 नवंबर 2022। ऑनलाइन चॉइस लॉगिंग 19 से 22 के बीच चलेगी। सीट अलॉटमेंट 23। और राउंड 6 और 7 ये जो कि स्पेशल राउंड है, उनके लिए फिजिकल रिपोर्टिंग 25 नवंबर 2022 तक चलेगा। और यहाँ पे इन्होंने एंड में लिखा है कि जो राउंड 3 है, राउंड 3 के बाद के जो भी राउंड है, यानी 4, 5 और जो भी स्पेशल राउंड है 6, 7, ये तभी होंगे अगर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर देता है कि आगे के राउंड होने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब प्रोसेस में, तो जो कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाता है। तो हो सकता है ये ना भी हो, बट वैसे ऐसा होगा नहीं। जैसा शेड्यूल दिया है इसी के हिसाब से जो आगे के राउंड भी होंगे। और कोई भी अपडेट आती है इसके रिगार्डिंग, अगर कोई भी इसमें एडिटिंग होती है, शेड्यूल में चेंजेस होते हैं, वो भी हम आपको तुरंत बता देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो। और अगर शेड्यूल के रिगार्डिंग आपको कोई भी इसमें डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेरी आ रही है, क्योंकि अब आप देख ही सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट है और फिर अगले महीने से ही जो है सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और अक्टूबर में ही आपके लगभग दोनों राउंड्स ख़त्म हो जाएंगे, तो अब चीज़ें काफ़ी जल्दी होने वाली हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट में जाकर पूछ लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए। ठीक है, और अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।